हेलो एथलीट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आज के टाइम पे जो सिंथेटिक ट्रैक है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं कि हर एक इंटरनेशनल इवेंट या फिर कोई नेशनल कंपटीशन या फिर भले स्टेट के ट्रायल्स क्यों ना हो, हर एक कंपटीशन सिंथेटिक ट्रैक पे कराया जा रहा है। और इसी वजह से जो बहुत सारे एथलीट है वो सिंथेटिक ट्रैक पे ही ट्रेनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कॉम्पिटिशन इस ट्रैक पे हो रहा है तो हमें ट्रेनिंग भी इसी ट्रैक पे करनी चाहिए। लेकिन क्या सिंथेटिक ट्रैक सही में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें सिर्फ उन्हीं ट्रैक पे ट्रेनिंग करना चाहिए? सबसे पहले हम लोग सिंथेटिक ट्रैक की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। पहले के ज़माने में सिंथेटिक ट्रैक नहीं होते थे, तब मिट्टी के या फिर सिंडर के ट्रैक होते थे। और फिर 1954 में सबसे पहली बार एक ऐसा ट्रैक बनाया गया था जिसमें रबर के पार्टिकल्स यूज़ किए थे और आसफाल्ट को यूज़ किया था। रबर के छोटे छोटे पार्टिकल्स तो आपने देखे होंगे जो आज के सिंथेटिक ट्रैक्स के ऊपर रहते हैं, और साथ में उस ट्रैक में आसफाल्ट भी था। अब ये आसफाल्ट क्या होता है, वो छोटी छोटी गिट्टियाँ होती हैं जो रोड के ऊपर भी हम लोग डालते हैं, और जो आपने ब्लैक कलर का ट्रैक देखा होगा उसमें भी ये रहता है। तो 1954 में जो ट्रैक बनाया था वो आसफाल्ट और रबर को मिला के बनाया गया था। और इसके बाद 1956 में जब ओलंपिक्स हुए थे तब यही ट्रैक को यूज़ किया गया था। अगर हम 1956 के ओलंपिक्स की वीडियो को देखेंगे तो आप देख सकते हो कि जो ये ट्रैक है ये बिल्कुल सिंथेटिक ट्रैक जैसा लग रहा है। लेकिन अगर हम लोग ये वीडियो को थोड़ा सा जूम करके इसे स्लो मोशन में देखेंगे तो आप देख सकते हो कि जैसे ही एथलीट वो ट्रैक के ऊपर पैर रख के हटा रहा है तो वहाँ पे उसके स्पाइक्स के निशान बन रहे हैं, और ऐसे ही कुछ सिंडर के ट्रैक में होता है। ये कंप्लीट सिंथेटिक ट्रैक नहीं था जैसा कि हम लोग आज देखते हैं, लेकिन इसमें रबर के छोटे छोटे पार्टिकल्स यूज हुए थे। अब इसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ, और फिर 1968 में जो ओलंपिक्स हुआ था तब पहली बार एक अच्छा सिंथेटिक ट्रैक यूज किया गया था। ये आज के ट्रैक्स के जैसा ही था, और इसमें अगर हम लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो जैसे ही एथलीट अपना पैर हटा रहा है ट्रैक से तो वहाँ पे उसके स्पाइक्स के निशान नहीं बन रहे हैं। और 1968 में जब पहली बार इस सिंथेटिक ट्रैक को यूज किया गया था तब बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ था। इस ओलंपिक से पहले 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड था 10.03, मतलब 10 सेकंड से कम में आज तक कोई भी 100 मीटर को दौड़ नहीं पाया था। लेकिन जब इस ट्रैक पे ओलंपिक्स किया था तब जिम हाइंस ने 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था, और वो पहले इंसान थे जिन्होंने 100 मीटर को 10 सेकंड से कम में कंप्लीट करा था। उनका टाइम आया था 9.95 सेकंड्स, और ये एक इलेक्ट्रॉनिक टाइम था। और साथ में एक और बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था, तब लॉन्ग जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड था 8.35 मीटर, और बॉब बीमन ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ के 8.90 मीटर का जंप करा था। तो आप देख सकते हो कि सिंथेटिक ट्रैक आने से ही परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा बढ़ गई थी, और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सिंथेटिक ट्रैक्स का। सिंथेटिक ट्रैक पे जब हम लोग ट्रेनिंग या फिर वर्कआउट करते हैं या फिर कोई कंपटीशन भी खेलते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर 1968 में जब पता चला कि ये सिंथेटिक ट्रैक इतना ज्यादा फास्ट होता है तो उसके बाद हर जगह पे यही ट्रैक यूज किया गया, और अब धीरे धीरे कई सारे सिंथेटिक ट्रैक बन चुके हैं और आगे भी बनते जा रहे हैं। तो ये थी सिंथेटिक ट्रैक्स की हिस्ट्री। अब हम लोग इन ट्रैक्स के बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। अब देखो, जो सिंथेटिक ट्रैक बनाया था वो ओलंपिक्स में पहली बार बनाया गया था, और वो एथलीट ने खुद नहीं बनाया था, वो तो जो ओलंपिक्स करा रहे हैं उन्होंने ट्रैक बनाया था। और जो ये ट्रैक बना रहे थे उनका मेन मोटिव ये नहीं था कि एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाए, बहुत ज्यादा तेज दौड़ने लग जाए। वो बस एक मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, और वो ये थे कि जो मिट्टी वाले या सिंडर ट्रैक होते हैं उनमें बारिश के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो एक ऐसा ट्रैक बनाना चाहते हैं जो हर मौसम में काम दे। तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वो एक ऐसा ट्रैक बनाए जो हर मौसम में चले। लेकिन उसके लिए वो तो रोड भी बना सकते थे, रोड पे कॉम्पिटिशन करा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे कि जो ट्रैक वो बनाएंगे वो एथलीट के जॉइंट्स को हार्म ना करे। वो दो चीजें करना चाहते थे, एक ऐसा ट्रैक बनाना जो हर मौसम में चले और साथ में एथलीट्स को कोई इंजरीज ना हो, इसलिए उन्होंने रबर मटेरियल का यूज किया था। तो सिंथेटिक ट्रैक के दो मेन ऑब्जेक्टिव रहते हैं। पहला है कि हम लोग हर मौसम में ट्रेनिंग या कॉम्पिटिशन कर पाए, और दूसरा है कि एथलीट के जॉइंट्स पे ज्यादा लोड ना आए। अब इसका जो तीसरा बेनिफिट है वो है कि एथलीट की स्पीड बढ़ जाती है, और जो स्पेक्टेटर्स रहते हैं उनको भी मजा आता है इस टाइप का कॉम्पिटिशन देखने में। अब कोई 14-15 सेकंड की रेस है तो उसमें बहुत ज्यादा भीड़ देखने नहीं आएगी, लेकिन वहीं पे अगर कोई रेस है जिसमें 10 सेकंड से कम में लोग दौड़ रहे हैं तो इस टाइप के कॉम्पिटिशन को हर कोई देखना चाहेगा, और ये तभी हो पाएगा जब एक बहुत ज्यादा अच्छा सिंथेटिक ट्रैक हो। अब इसका जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंथेटिक ट्रैक को बनाने का वो है कि ये इको फ्रेंडली होता है। मतलब जो सिंथेटिक ट्रैक बनाया जाता है वो रबर के छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं, और जो पार्टिकल्स रहते हैं ये रिसाइकल रबर रहता है। मतलब जो हमारे ट्रक के टायर रहते हैं, गाड़ियों के टायर रहते हैं जो खराब हो जाते हैं और हम उन्हें फेंक देते हैं, तो इस टाइप का जो वेस्ट रबर प्रोडक्ट्स रहते हैं उनको छोटा छोटा काट के वो रबर बनाए जाते हैं, और फिर उससे वो सिंथेटिक ट्रैक बनाते हैं। अब इसमें से जो चौथा पॉइंट है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन जो ऊपर के 3 पॉइंट्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम लोग इन्हीं के बेसिस पे जज करेंगे कि सिंथेटिक ट्रैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है कि ये वेदर फ्रेंडली होते हैं। तो जब बारिश का मौसम रहता है तब जो मिट्टी का ट्रैक रहता है उसमें कीचड़ हो जाता है, तो ऐसे में अगर आप सिंथेटिक ट्रैक पे ट्रेनिंग करो तो आपके पास एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आप अपने वर्कआउट्स को मिस नहीं करोगे। जो ट्रैक रहते हैं मेनली 3 टाइप के मटेरियल से बनते हैं। पहला होता है मिट्टी वाला ट्रैक, दूसरा होता है सिंडर ट्रैक, और तीसरा होता है सिंथेटिक ट्रैक। जो मिट्टी वाला ट्रैक रहता है ये कुछ इस तरीके से दिखता है, और इसमें तो बारिश की वजह से कीचड़ हो ही जाता है। और सिंथेटिक ट्रैक तो आपको पता ही है कि बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसको। अब इसका जो सिंडर ट्रैक रहता है ये एक ऐसा ट्रैक रहता है जो एसफाल्ट से बनता है। इस टाइप का ट्रैक आपने पहले भी वीडियोस में देखा होगा। इस ट्रैक में बारिश से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ये पानी को काफी हद तक सोख लेता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा तेज बारिश है तो इसमें कई बार दिक्कतें आती है। हर जगह पे ये ट्रैक में कीचड़ नहीं होता है, कुछ ही पार्ट्स में खराब होता है। अगर बारिश के टाइम पे आपके पास सिंथेटिक ट्रैक है तो आपको जरूर सिंथेटिक ट्रैक पे ही वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास सिंथेटिक ट्रैक नहीं है तो आप सिंडर ट्रैक पे भी काम चला सकते हो। काफी हद तक आप अपने सेशंस को कंप्लीट कर पाओगे अगर डेली काफी ज्यादा बारिश नहीं हो रही है तो। लेकिन अगर आपके पास मिट्टी का ट्रैक है तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, और ऐसे में अगर आपके पास सिंथेटिक ट्रैक नहीं है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जब तक बारिश
का मौसम खत्म नहीं हो जाता, आप वेट ट्रेनिंग पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। आपको कोशिश करना है आप अपनी स्ट्रेंथ और पावर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा पाओ, और आप प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज को भी कर सकते हो क्योंकि उसमें ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है। अब इसके बाद में सिंथेटिक ट्रैक का जो दूसरा इंपॉर्टेंट यूज है वो है कि इससे इंजरीज काफी हद तक कम हो जाती हैं। हम इंजरीज को 50% कम कर सकते हैं सिंथेटिक ट्रैक पे वर्कआउट करके। लेकिन इंजरीज को सही करने का सिर्फ ये एक अकेला तरीका नहीं होता है, बहुत सारे तरीकों से हम लोग इंजरीज से बच सकते हैं, जैसे कि अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी स्लीप लेना, अच्छा रेस्ट करना, वर्कआउट से पहले अच्छे से वार्म अप करना, एंड में कूल डाउन करना। अगर आप इन सब चीजों को अच्छे से फॉलो करो फिर भी आपको इंजरीज हो रही हैं तो आपको जरूर सिंथेटिक ट्रैक पे जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ इंजरीज से बचने के लिए सिंथेटिक ट्रैक पे जाने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या आप इन सब चीजों को फॉलो कर रहे हो। अगर आप अच्छे से वार्म अप या कूल डाउन नहीं कर रहे हो, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप अच्छे से रेस्ट नहीं लेते हो, तो भले आप सिंथेटिक ट्रैक पे वर्कआउट कर लो, आपको इंजरीज फिर भी होंगी। अब इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट यूज है सिंथेटिक ट्रैक का वो है कि उनसे परफॉर्मेंस काफी हद तक बढ़ जाती है। एक एथलीट की स्पीड 2 से 3% तक बढ़ जाती है अगर वो सिंथेटिक ट्रैक पे शिफ्ट होता है। लेकिन सिर्फ अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आपको सिंथेटिक ट्रैक पे नहीं जाना चाहिए। 1935 में सिंथेटिक ट्रैक का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन फिर भी उस टाइम पे जेसी ओवेंस ने 8.13 मीटर जंप किया था लॉन्ग जंप में, और इस बात को 90 साल होने वाले हैं। अब 90 साल पहले कोई एथलीट मिट्टी के ट्रैक पे 8 मीटर जंप कर पा रहा था, और आज के जमाने में बहुत सारे एथलीट सिंथेटिक ट्रैक पे भी ट्रेनिंग करते हुए 7.5 मीटर जंप नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जो कमी है वो ट्रैक के अंदर नहीं है, कमी आपके अंदर ही होती है। 1958 में सिंथेटिक ट्रैक नहीं थे, लेकिन तब इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग सिस्टम बन चुका था, और उस टाइम पे पीटर रेडफोर्ड ने 10.29 सेकंड में 100 मीटर को कंप्लीट किया था, वो भी मिट्टी के ट्रैक पे, और वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक टाइम था रिएक्शन को जोड़ के। अब कोई एथलीट उस टाइम पे इतना अच्छा दौड़ रहा था मिट्टी के ट्रैक पे, लेकिन आज के जमाने में एथलीट का टाइम 11 सेकंड से कम में नहीं आ रहा है, और उसे ऐसा लगता है कि अगर वो सिंथेटिक ट्रैक पे दौड़ेगा तो उसका टाइम काफी कम हो जाएगा। परफॉर्मेंस में फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन ये सिर्फ एक टेम्पररी फिक्स रहता है। सिंथेटिक ट्रैक काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं, लेकिन ये एक अकेला ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास सिंथेटिक ट्रैक नहीं है तब भी आप काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। बहुत सारे एथलीट ये रीजन देते हैं कि जो मिट्टी का ट्रैक है इस पे हमें काफी ज्यादा इंजरीज हो जाएंगी, बॉडी पे काफी ज्यादा लोड आता है। लेकिन अगर आप लोड को झेल नहीं पा रहे हो, आप पेन को झेल नहीं पा रहे हो, तो आप एक अच्छा एथलीट कैसे बनोगे। सिंथेटिक ट्रैक से अच्छा कोई भी ट्रैक हो नहीं सकता, लेकिन सिंथेटिक ट्रैक अकेला एक ट्रैक भी नहीं होता है, और भी अच्छे ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास में। और ट्रैक के सरफेस के बारे में कंप्लेन करने से अच्छा है कि हम हमारी परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान दें। अगर आपकी टेक्निक मिट्टी के ट्रैक पे खराब है तो सिंथेटिक ट्रैक पे जाने से कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा, आप वहां भी गलत फॉर्म के साथ दौड़ोगे। एक सिंथेटिक ट्रैक को बनाने में काफी ज्यादा खर्चा आता है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, तो हमें उस ट्रैक की वैल्यू करना चाहिए और उस पर जाने से पहले अपने आप को उसके काबिल बनाना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सिंथेटिक ट्रैक हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर आपके पास में ये ट्रैक है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, आपको उस पर ट्रेनिंग करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको कंप्लेन भी नहीं करना है और उसे चेज नहीं करना है। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने पे ज्यादा ध्यान दोगे, तो सिंथेटिक ट्रैक अपने आप आपको खींच के अपनी तरफ ले आएगा। अब एक और बात मुझे बतानी थी कि बहुत सारे एथलीट मुझसे ये भी बोलते हैं कि सर आप सिंथेटिक ट्रैक पे वर्कआउट क्यों नहीं कराते। अगर आप वहाँ पे कराओगे तो काफी सारे बच्चे आपके पास में आ जाएंगे। तो सिंथेटिक ट्रैक पे वर्कआउट ना कराने का रीजन ये है कि हर जगह पे हर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, और अगर कोई मुझसे सही में ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो कहीं भी आ जाएगा, उसे ट्रैक से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिले तो इसे लाइक जरूर कर देना। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।